नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में भैया लेके आ चुके हैं क्लास 12th केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज नंबर 1। आज के इस वीडियो में क्वेश्चन कवर करेंगे डीटी क्या होता है, इसे बनाने की विधि, इसके उपयोग तथा इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आ जाता है। 5 नंबर आपको देके जाएगा डीटी, इस साल 5 नंबर का आएगा, आप लिख के ले लीजिए। डीडीटी और फ्रेयान क्या होता है, ये दो टॉपिक हैं। और आइडोफार्म क्या होता है, ये 2 से 3 टॉपिक हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके। तो इनको मैं आपको कवर करा दूंगा, ठीक है। आपको अच्छे से कवर करा दूंगा, इसके एक एक क्वेश्चन को जिस तरह से बन सकते हैं क्वेश्चन उन सभी को कवर करा दूंगा। इसी क्वेश्चन आ गया डीटी क्या होता है, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है इसे बनाने की विधि क्या है, उपयोग नहीं कभी पूछे जाएंगे। कभी बोल देगा डीटी का केवल उपयोग लिखिए, डीटी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो सभी क्वेश्चन को हम कवर करते हुए चलेंगे। तो चलो अपनी वीडियो को शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो देखो डीडीटी क्या है, देखो डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होगा, डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरोएथेन, डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरोएथेन। तो हम क्या पहले लिख देंगे डीडीटी क्या होता है, डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरोएथेन को डीडीटी कहा जाता है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। डाईक्लोरो डाई लिख लेना है यहाँ पे, डाईक्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरोएथेन को डीडीटी कहते हैं, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर को तो बना के दिखाओ, क्या होता है स्ट्रक्चर, तो समझ में नहीं आया कैसे आपने कह दिया हवा में, तो हवा में नहीं कहा, तो देखो यहाँ से मैंने कैसे कहा। देखो इसकी संरचना बनाने के लिए पहले आप समझो इसकी बनाने की विधि क्या है। देखो इसे क्लोरल द्वारा बनाया जाता है, किसके द्वारा, क्लोरल 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 द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, क्लोरल द्वारा। तो क्लोरल का सूत्र आपका होता है, ध्यान रखना, मैं आपको बनाने की विधि आपको बता रहा हूँ, वो स्ट्रक्चर अभी बता दूंगा, ठीक है। क्लोरल का आपका सूत्र होता है CCl3 CHO, ये आपका होता है क्लोरल का सूत्र, ठीक है। ठीक है जी। अब ये क्या है, डाईक्लोरो डाईक्लोरो, तो क्लोरो ऑफ डाईफेनिल, तो मतलब फेनिल, मतलब यहाँ से क्लियर हो गया कि क्या होगा आपका, 2 बेंजीन समूह होंगे। तो ये हमने 2 बेंजीन समूह बना ले रहे हैं, ठीक है जी। तो ये आपके बन गए 2 बेंजीन समूह, दिख रहा है, दिख रहा है जी आपको, ठीक है जी। अब डाईक्लोरो है ना, तो हम क्या करेंगे, 2 साइड क्लोरीन लगा देंगे, ये क्लोरीन लगा दिया, ठीक है जी। अब क्या करें, अब आप कुछ मत कीजिए, देखो बेंजीन के प्रत्येक कोने पे हाइड्रोजन होता है, वो लिखो चाहे ना लिखो, यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा। तो ये अभिक्रिया करके एच एच ये H2 निकाल देता है बाहर। तो H2 निकालने के बाद जो बढ़ता है उसे जोड़ दिया जाता है, CCl3 CH। अब जो बचा है उसको हम जोड़ देंगे, कैसे जोड़ेंगे वो अभी आप देख लो कैसे जोड़ेंगे। ये हमने यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है। ये देखो आपका डीडीटी का स्ट्रक्चर बन गया, ये हमने ऐसे जोड़ दिया, ये आपका क्लोरीन है, और यहाँ पे भी आपका इस तरह से आप जोड़ सकते हो, ठीक है। देखो जो कुछ भी है मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ठीक है। कुछ भी ये नहीं कि मैं पहले से लिख के लाया हूँ, बस ये लिख के लाया हूँ इसलिए क्योंकि आपका समय बच जाए, आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे क्लोरीन लिख दिया, जो मेन का चीज़ है वो तो मैं लिख ही दे रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। तो ये आपका बन गया, ये इतना स्ट्रक्चर आपका हो गया डीडीटी का, ठीक है। इसे चाहो तो इसे लिटा के भी लिख सकते हो इस तरह से यहाँ पे, ठीक है, अलग से, नहीं तो आप ऐसे भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, वो बॉन्डिंग हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये डीडीटी बन गया। अब डीडीटी का ये आपका डीडीटी हो गया, इसे कहते हैं डी IUPAC नाम पूछ दिया इसका। तो डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो और ये मेथ एथेन, ठीक है। तो ये आपका बन गया। अब देखो डीटी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर बनाना है तो स्ट्रक्चर हम यहाँ पे बना दो, CCl3 CH, इसे भी ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है, लिटा के छोटा करके आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यार। Cl कैसे भी लिखो, जैसा आपका मन हो, बस सही से करो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें आपको।
ठीक है जी। तो ये आपका बन गया DDT, इसे ही आप कहते हैं DDT। बस थोड़ा इसे ध्यान से बनाना, ये इसमें बनाने की विधि है तो इसमें इतने में रहे पेज में, ठीक है। तो आप कर लेना, यहाँ पे पेज का थोड़ा इशू हो रहा था, मैंने सोचा हो जाएगा लेकिन नहीं हुआ, तो आप कर लेना, ठीक है। आप तो कर ही लोगे, आप अपने नोट्स में अच्छे से लिखोगे, ठीक है। तो ये आपका बन गया DDT। अब इसका IUPAC नाम जरूर लिख लेना, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोएथिन। देखो डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथिन, तो ये आपका बन गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया DDT क्या होता है, इसके बनाने की विधि आपको 100% समझ में आ गई होगी। ये क्लोरल का सूत्र हमेशा ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपके आ जाता है, जैसे मेरे जब वाइवा हुआ था तब मैंने बनाया था, क्लोरोफॉर्म बनाया था, तो उसमें मुझसे पूछ लिया गया था कि बताइए भाई कि क्लोरल का IUPAC नाम क्या होता है, तो मैंने बताया था ट्राइक्लोरोएथेनल, ठीक है, ट्राइक्लोरोएथेनल। तो क्लोरल को आप ध्यान रखना, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका रिएजेंट होता है, हर किसी में काम आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया बनाने की विधि। अब देखेंगे उपयोग, उपयोग क्या होते हैं। देखो उपयोग ये कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं ना, ये जैसे फ्रेयॉन हो गया, DDT हो गया, ये क्या करते हैं, ये आग बुझाने के यंत्र में, जैसे अग्निशामक के रूप में जिसे कहते हैं आग बुझाने के यंत्र में काम आते हैं, ठीक है। आग बुझाने के यंत्र में काम आते हैं, तो इसलिए इसका पहला उपयोग हो जाएगा अग्निशामक के रूप में उपयोग होता है। और कहीं ठंडक के भी रूप में उपयोग होता है, जैसे आपका हो गया, जैसे मान के चलिए फ्रिज में होता है आपका, AC वगैरह में होता है, तो उसके ठंडक प्रशीतक के रूप में भी उपयोग होता है। और प्रणोदक ढक्कन के रूप में भी इसका बनाने में उपयोग होता है, ठीक है। उस तरह से बहुत सारे उपयोग होते हैं, तो आपको मेनली 2 से 3 लिख देना है, बस आपका चल जाएगा। तो ये आपको लिख देना, ये सभी के उपयोग आप मेन कॉमन समझिए, ठीक है, ये लिख दोगे आप, बस कोई दिक्कत नहीं है। और पर्यावरण के लिए ये बहुत ही हानिकारक होते हैं, तो पर्यावरण के लिए अभी बताएंगे, पहले आप इतना नोट कर लो कि उपयोग क्या हो गए, अग्निशामक के रूप में और प्रशीतक के रूप में। अब इसका देखेंगे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है हमारा, अच्छा प्रभाव पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है, किस तरह से प्रभाव पड़ता है। तो देखो DDT बहुत खतरनाक होता है, ये इतना इसका खतरनाक स्ट्रक्चर ही है, तो ये बहुत खतरनाक ही होता है। क्यों खतरनाक होता है, ये इसलिए खतरनाक होता है, ये पॉलीथीन जैसा होता है, ये आपका जैव अपघट्य पदार्थ होता है। जैव अपघट्य पदार्थ भी होते हैं जो पृथ्वी में स्वतः, जो पृथ्वी पे से कभी नहीं जाते हैं, उसके अंश हमेशा बने ही रहते हैं, तो ये जैव अपघट्य पदार्थ होता है। और पानी में भी घुल जाता है, पानी में भी घुल जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा इसमें DDT मिला है। तो घुलने के बाद ये क्या करता है, जब कोई जानवर पीता है या हम लोग पीते हैं, तो ये बहुत हानिकारक हो सकता है ना हमारे लिए, ठीक है, हमारे फेफड़ों के लिए और हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। इसलिए तो इसलिए DDT क्या कहेंगे, DDT एक जैव अनपघट्य पदार्थ है, जैव अनपघट्य पदार्थ है, और ये अघुलनशील होता है पानी में, जिसके कारण से ये हमारे लिए, हमारे और हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। और इसके कारण इसे कई देशों में बैन भी कर दिया है, ठीक है, इसका अवैध कर दिया गया है इसे उपयोग करना, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया इसका उपयोग, पर्यावरण पर प्रभाव, ठीक है। ये नोट कर लो, बस कुछ नहीं याद करने का, अपने बना के लिख दो। मैंने बना के लिखा है, कोई किताब में से छपा हुआ लग रहा है ना, ये खुद से लिखा है मैंने, ठीक है। तो क्या है, DDT एक अघुलनशील और जैव अनपघट्य पदार्थ है, जिससे इसके अंश पृथ्वी पर सदैव बने रहते हैं और पानी में घुलनशील होते हैं, जिससे कि कई खतरनाक बीमारियां और हमारे पर्यावरण के लिए भी अत्यधिक हानिकारक है, जिसके कारण इसे कई देशों में इसका उपयोग अवैध भी या बैन कर दिया गया है, बंद कर दिया गया इसका उपयोग। तो ठीक है, तो ये आपका हो गया DDT का पूरा खात्मा, पोस्टमार्टम DDT का आपका हो चुका है। तो आशा है दोस्तों आपको DDT पूरा क्लियर हो गया होगा। DDT अगर आपको क्लियर हो गया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने भाई की मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो, किसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक में से मिल रहा हो, उसका आंसर आपको ना आता हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो प्लीज़ एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं कमेंट सभी का देखूंगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।